दोस्तों स्वागत है आप लोगों का अपनी YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 16 मार्च 2022 को जो DOE का एग्जाम हुआ था PRT का, उसकी थर्ड शिफ्ट की रीजनिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेकंड शिफ्ट की रीजनिंग को डिस्कस किया था और इससे पहले हम लोग जितने भी पेपर हुए हैं उनकी रीजनिंग को डिस्कस कर चुके हैं। आज का पेपर हम लोगों का 16 मार्च का थर्ड शिफ्ट का है और पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस फिगर में बताना है कि विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न। तो जो पैटर्न को फॉलो कर रहा हो, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गोला रहा गोला और ये हमारा अपोजिट हो गया और ये हमारा जो है कलर्ड हो गया। तो इसी तरीके से ये हमारा इस टाइप से बन जाएगा और ये हमारा ये अपोजिट हो गया जस्ट, तो ये हमारा नीचे से हो जाएगा इस टाइप से और ये हमारा ब्लैंक था तो ये हमारा कलर्ड हो जाएगा और ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा बताना है हमको दर्पण प्रतिबिंब कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इधर दर्पण प्रतिबिंब रखा गया है। अगर L का देखेंगे तो L का हमारा जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। त्रिभुज हमारा इस तरीके से है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा और त्रिभुज हमारा इस तरीके से बनेगा। फिर नेक्स्ट हम लोग का R है तो R हमारा इधर उल्टा है तो हमारा सीधा हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग 2 को देखेंगे तो 2 हमारा इस तरीके से हो जाएगा और इसी तरीके से त्रिभुज को देखेंगे तो ये वाला त्रिभुज हमारा इस टाइप से हो जाएगा। फिर हमारा P जो है P हमारा इस टाइप से हो जाएगा। तो बाकी हम लोग इसी तरीके से सारे जो भी हमारी फिगर्स हैं उनको मैच कर सकते हैं। तो जो भी जस्ट है जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने जो बाकी ऊपर की 2 लाइन है उनको देखा, इसी तरीके से नीचे की लाइन को आप लोग देख सकते हैं और जो हमारा आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर ए से कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि ए बी का अर्थ है, $B का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो इस टाइप से हमको आगे पूरी सिचुएशन दी गई है। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि ये जो हम लोगों को दिया गया है कि R को S की पत्नी दर्शाता है, तो हमें फिर से एक एक ऑप्शन को उठाना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, R और S देखते हैं। यहाँ पर पास पास में है, यहाँ पे पास पास में है, यहाँ पे पास पास में है। सबसे पहले हम लोग जो पास में हमारे ऑप्शंस हैं उनको उठाते हैं, देन हम लोग दूर वाले को उठाते हैं। तो केवल R और S का देखना था तो हम लोग सबसे पहले सेकंड ऑप्शन उठाते हैं R प्रतिशत S। तो प्रतिशत वाला हमारा कहाँ पर है, ये A प्रतिशत B का अर्थ है A B का पिता है। तो R प्रतिशत अर्थ का क्या हो जाएगा, R पिता हो जाएगा किसका, S का। और हमें बताना है R को S की पत्नी दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर B जो है हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसी तरीके से एक ये वाला उठा लेते हैं $S और @S। तो A @B का अर्थ है A B का पति है, यानी R जो है पति हो जाएगा किसका, S का हो जाएगा। और हमको क्या दिखाना है, पत्नी दर्शाना है, यानी जो हमारा D ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा। अब हम लोग हमारा जो बचा हुआ आंसर ऑप्शन है C, इसको उठाते हैं। C में क्या है, S प्रतिशत P स्टार R। तो S प्रतिशत P का क्या मतलब है, तो प्रतिशत हमारा ये है A B का पिता है, यानी S जो है पिता हो जाएगा किसका, P का। नेक्स्ट है P स्टार S। तो P स्टार वाला क्या है, हमारा स्टार वाला A स्टार B का अर्थ है A B का पुत्र है। तो P स्टार S का क्या हो जाएगा, S जो है P स्टार S का क्या मतलब, A स्टार B का मतलब है A B का पुत्र है। तो B जो पुत्र हो जाएगा किसका, R का। तो यहाँ पर P जो है पुत्र हो जाएगा R का। तो जब ये पिता है तो ये हमारी माता हो जाएगी, यानी ये आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। तो R जो है पत्नी हो जाएगी क्योंकि माता है और S पति हो जाएगा। हमको यही दिखाना था, R को S की पत्नी दर्शाता है। तो हमारा जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो इस टाइप के जो भी है सिर्फ आपको R और S में संबंध दिखाना था। तो जो पास पास है R S उसको हम लोग उठाते हैं। कहीं ना कहीं से अगर हमारा आंसर मैच ही कर जाएगा, अगर आपका आंसर नहीं मैच करता देन सबसे लास्ट में आप लोग जो पहला ऑप्शन है इसको आप लोग उठाएंगे, क्योंकि इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इनमें आप लोगों को कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो एलिमिनेट करके आप लोग आसानी से इनका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 6 महिलाएं हैं, उनको कुछ फल पसंद हैं और फल को नाम दिए गए हैं। अब हमें बताना है किस F6 जो है किसे पसंद है। तो जो 6 महिलाएं हैं वो हमारी P Q R S T और U हैं। अब इसमें क्या कर रहा है कि P को F1 F2 F3 या F5 पसंद नहीं है, F1 F2 F3 और F5 पसंद नहीं है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, P को F1 F2 हो गया, S को F5 पसंद नहीं है तो S के साथ F5 नहीं आ सकता। नेक्स्ट है T को F4 पसंद है तो T के साथ F4 हो गया।
नेक्स्ट है U को F1 या F5 पसंद नहीं है, तो U के साथ F1 भी नहीं आएगा और F5 भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है Q को या तो F2 पसंद है या F6, तो Q के साथ या तो F2 आएगा या F6 आएगा। अब F6 किसे पसंद है ये हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि F1, F2, F3, F5 है। यहाँ पर F2 आ नहीं सकता, यहाँ पर भी F2 नहीं आ सकता, यानी कि F2 या F6 में से एक आएगा। तो बाकी हम लोग देखते हैं F5 की सबसे पहले स्थिति देखते हैं कि F5 यहाँ भी नहीं आ सकता, F5 यहाँ पर भी नहीं आ सकता। इसकी स्थिति हमें पता है F5 यहाँ पर भी नहीं आ सकता, यानी कि हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचा F5 के लिए, वो S के साथ बचा, यहाँ पर सॉरी R के साथ बचा, R के साथ आ जाएगा F5। नेक्स्ट हम लोगों से कह रहा है कि जो F1 है हमारा, F1 P के साथ नहीं आ सकता और Q के साथ केवल F2 या F6 आएगा, S के साथ F5 नहीं आ सकता और यहाँ पर F1 या F5 नहीं आ सकता। यानी कि हमारे पास जो F1 की स्थिति बची वो F1 की स्थिति केवल ये वाली बची, क्योंकि यहाँ पर F1 आ सकता है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो हमारा F1 की स्थिति हो गई, F5 की हो गई, F4 की हो गई। अब हम लोग देखते हैं F2 और F6 की स्थिति। तो F2 जो है यहाँ पर नहीं आ सकता, यानी F2 हमारा जो है यहाँ पर आ सकता है जब हमारा F2 या F6 में आना है यहाँ पर, और F2 हमारे यहाँ पर नहीं आ सकता, यानी F2 की स्थिति केवल एक ये बची, F2 यहाँ पर आएगा। तो जब F2 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर F2, F3, F5 नहीं आएगा तो F6 हमारा यहाँ पर आ जाएगा और नेक्स्ट हमारा जो बचा हुआ है F3 वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब हमसे पूछा F6 किसे पसंद है, तो F6 हमारा P को पसंद है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक विशिष्ट कोड भाषा में स्माइलिंग को दिया गया है, हेंस का दिया गया है और इस कोड भाषा में माइन का अर्थ क्या होगा। तो MINE यानी M का चाहिए, तो M का हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर पे है और सेकंड नंबर पे इसका कोड क्या है 3। इसी तरीके से I देखेंगे, I हमारा थर्ड नंबर पे आ रहा है, थर्ड पे इसका कोड है 4। इसी तरीके से N का देखेंगे तो N हमारा थर्ड नंबर पे इधर आ रहा है और थर्ड नंबर पे हमारा क्या आ रहा है 1, तो 3 4 1 और 3 4 1 हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर A से। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद गलत है, गलत पद को हमें चुनना है। तो क्या है Q Y X R E K L D F X Z P। तो Q Y X R E K L D S X और Z P। अगर Q से X जाना हो तो R S T U V W X, यानी कि हम लोग +7 करेंगे। X से अगर E जाना हो तो भी आपको +7 करना पड़ेगा, E से L के लिए भी +7, L से S जाएंगे तो भी आप लोगों को +7 करना पड़ेगा, S से Z जाएंगे तो भी आप लोगों को यहाँ पर +7 करना पड़ेगा। यानी कि जो पहला पद है उसमें तो सभी में +7 हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग सेकंड पद में देखते हैं, Y से अगर R जाना है यानी कि उल्टी तरफ हम लोग आ रहे हैं, तो Y से R आने के लिए -7 करना पड़ेगा। R से K जाना है तो -7 करना पड़ेगा। फिर K से D जाना है तो फिर से हमें -7 करना पड़ेगा और D से X के लिए हमको -7 की जगह -6 करना पड़ रहा है, इसलिए हमारा जो गलत पद हो जाएगा SX हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर A। क्योंकि पहले पद में +7 का चल रहा था और दूसरे पद में -7 का चल रहा था और यहाँ पर हमारा -6 हो गया, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार इसको लगाना है। तो इसमें PA सभी में कॉमन है, इनको हम लोग हटा देते हैं क्योंकि इससे हम लोगों का कोई फर्क पड़ता नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं LCLNL में सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले हमारा C आता है, यानी कि तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा और इसको हम लोग कट कर देते हैं। फिर हम लोगों का LLNL में सबसे पहले क्या आएगा, L आएगा। फिर L के बाद देखेंगे तो L के बाद E वाला हमारा आएगा, तो E हमारा इसके साथ है और इसके साथ है, तो इस LEO सेम है। फिर इसके साथ B है, यानी B पहले आता है तो 1 आ जाएगा, 1 के बाद हमारा 3 आ जाएगा, तो 2 1 3 हमारा 3 हो गया। अब इन दोनों में हमें देखना है, तो N और L में पहले हमारा क्या आता है, तो हमारा L आता है, यानी 5 हो जाएगा और फिर हमारा 4 हो जाएगा, तो 2 1 3 5 4 का हमारा क्रम बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 7 व्यक्ति हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब हमसे कह रहा है कि F B के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। F जो है B के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो B की स्थिति ये 1 2 तीसरी, F जो है बाई के तीसरे स्थान पर हो गया।
नेक्स्ट हम लोगों से कह रहा है कि डी बी के तुरंत बाईं ओर बैठता है, तो डी जो है बी के तुरंत बाईं ओर बैठता है, यहां पर हो गया। डी जी का पड़ोसी नहीं है, तो डी जी का पड़ोसी नहीं है तो कहीं और बैठेगा, या यहां पर बैठेगा या इस साइड में कहीं पर भी बैठेगा। फिर नेक्स्ट है ए ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है, तो ए और ई की स्थिति नहीं पता है तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है सी तथा डी के बीच में एक व्यक्ति बैठता है, तो सी और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठता है, तो सी को हम लोग यहां पर बैठा देते हैं। अब हमारा जो ये वाला ऑप्शन था, ये वाला जो लाइन दी थी, ए ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है, तो यहाँ पर हम लोग दूसरे स्थान पर बैठाना है। हमारे पास टोटल 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, तो अब हमें ए को बैठाना है दूसरे स्थान पर। अगर हम लोग इस तरीके से बैठा लेंगे तो हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 लोग हो जाएंगे। अगर हम लोग इधर बैठा लेंगे तो ज्यादा लोग हो जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने ए और ई को इधर बैठाला। अब जो बचा हुआ है हमारा क्या बचा है, जी, और जी हमारा आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों से ये यहाँ पर कह भी रहा है डी जी का पड़ोसी नहीं है, तो जब यहाँ पर नहीं आ सकता तो हमारा जी जो है यहाँ पर आ जाएगा और हमारे जो पैटर्न है, जो हमारी सीक्वेंस है वो हमारा बन जाएगा। अब हमसे क्या कह रहा है, एफ जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है, तो एफ जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। डी बाएं छोर पर बैठता है, तो डी बाएं छोर पर है, दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। यानी कि जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कुछ जी एस है, तो कुछ जी एस है यानी कि कुछ जी हम लोगों ने इस टाइप से बना लिया और एस है तो इस टाइप से हमारा बन गया, इनको नाम दे दिया, कुछ जी एस है। कोई भी जी टी नहीं है, तो कोई भी जी टी नहीं है, या तो टी इस तरीके से बनेगा या फिर हमारा जो है इस तरीके से भी फिगर बन सकता है कि इसको हम लोग नाम दे देते हैं टी और इसका कोई भी संबंध नहीं है, या फिर हमारा इस तरीके से बन सकता है, कह रहा कोई भी जी टी नहीं है, तो टी हमारा इस तरीके से बन सकता है। तो 2 फिगर हमारे इसमें बन गए। अब कह रहा कुछ टी जी नहीं है, तो कुछ टी जी नहीं है, इसमें देख सकते कोई भी टी जी नहीं है, इसमें भी देख सकते हैं, यानी कि पहला जो हमारा निष्कर्ष है वो फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है कुछ एस टी नहीं है, तो कुछ एस जो है टी नहीं है, इसके हिसाब से भी नहीं है, इसके हिसाब से कुछ है और कुछ नहीं है, यानी दोनों से मैं फॉलो कर रहा है, तो निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि पासे की स्थितियां दी गई हैं और हमें बताना है 3 के विपरीत कौन सा आएगा। तो सिंपल सा इसमें एक लॉजिक बताया था हमने, जो भी कॉमन है वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ 1 है दोनों में कॉमन, फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हम लोग लिखते हैं 1 4 5, इसी तरीके से 1 फिर आया 2 और फिर 3, यानी 4 का अपोजिट हो गया 2, 5 का अपोजिट हो गया 3 और बचा हमारा 6, तो 1 का अपोजिट हो गया 6। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा था, 3 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि विषम समूह है, जो 4 ऑप्शन हैं इनमें एक ऑप्शन हमारा विषम है और विषम ऑप्शन को हमें यहाँ पर चयन करना है। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे 294 है पहला, फिर 588 है और फिर हमारा 1786 है। अगर आप लोग देखेंगे तो 294 का अगर 2 गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 588 और 588 का 2 गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 5 दूनी 10 11, 1176। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 158 का 2 गुना करेंगे तो 316 और 316 का 2 गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 दूनी 12, 2 एकम 2 1 3, 3 दूनी 6, 632। 143 का 2 गुना 286, 286 का 2 गुना करेंगे 572, 281 का 2 गुना 562, 562 का 2 गुना 1124। यानी इन 3 में तो 2 गुना वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन पहले ऑप्शन में 2 गुना पहले हुआ, फिर ये जो है 2 गुना यहाँ पर नहीं हुआ। 2 गुने के हिसाब से हमारा यहाँ 1176 आना चाहिए था, जबकि 1786 दिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हमारा विषम हो जाएगा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों को एक वेन आरेख दिया गया है और वेन आरेख में हमें बताना है कि वह कागज जो ना ही जूता है ना ही कांच है की संख्या 73 है। तो जो कागज है जो ना ही जूता है और ना ही कांच, तो जूता हमारा ये है, कांच हमारा ये है। तो कागज में हम लोग देख सकते हैं ये 52 है, ये 21 है। अगर हम लोग 52 और 21 को ऐड करेंगे तो हमारा 73 हो जाएगा। तो पहला जो कह रहा था वह कागज जो ना ही जूता है ना ही कांच की संख्या 73 है, ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। फिर कह रहा है वह जूते जो कांच नहीं है की संख्या 66 है। तो जूते ये हमारे हो गए, कांच हमारी ये हो गई, कांच नहीं है तो कांच नहीं में हमारे जूते में हो लेकिन कांच में ना हो, तो ये हमारे हो जाएगा 44 + 22। तो 44 + 22 को ऐड करेंगे तो हमारा 66 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में।
फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। तो विषम अक्षर हमें यहाँ पे बताना है जे क्यू ए जेड एच एस ई डब्ल्यू में। तो जे का अपोजिट क्यू होता है, अगर आप लोग अंग्रेजी वर्णमाला में देखेंगे तो जे का जो अपोजिट होता है वो क्यू होता है, ए का अपोजिट जो है वो जेड होता है, एच का अपोजिट एस होता है और ई का अपोजिट जो है वो वी होता है। और यहाँ पर हमें डब्ल्यू दिया गया है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन अपोजिट को आप लोग याद कर लें क्योंकि काफी ज्यादा इनका यूज होता है। जे क्यू अपोजिट होते हैं, ए जेड अपोजिट होते हैं, एच एस होते हैं और ई और वी अपोजिट होते हैं, ना कि ई और डब्ल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है अमन पश्चिम की ओर चलना आरंभ करता है। तो पश्चिम की ओर चलना आरंभ करता है यानी कि इस टाइप से अमन चलता है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि वह दाईं ओर मुड़ता है यानी कि इस टाइप से। फिर वह बाईं ओर 45 डिग्री पर घूमता है। तो बाईं ओर अब हमारा इस टाइप से बना और 45 डिग्री के लिए हमारा इस टाइप से घूम जाएगा। तो अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है? तो ऊपर हमारा होता है उत्तर और इस दिशा में होता है पश्चिम, यानी कि जो हमारी दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में सूरज दक्षिण की ओर 35 मीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है। तो दक्षिण की ओर 35 मीटर चलता है, तो यहां पर हम लोग इस टाइप से बना लेते हैं और 35 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 19 मीटर चलता है, तो इस टाइप से हमारा 19 मीटर हो गया। फिर वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 18 मीटर चलता है, तो इस टाइप से हमारा ये 18 मीटर हो गया। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 21 मीटर चलता है, तो ये हमारा 21 मीटर हो गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 32 मीटर चलता है, तो बाईं ओर मुड़ के वह 32 मीटर चलता है यानी कि इस टाइप से जाता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 32 मीटर चलता है, तो बाईं ओर 32 मीटर मुड़ के जाएगा यानी कि इस टाइप से जाएगा। आरंभिक बिंदु अंतिम बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है? तो ये हमारा अंतिम बिंदु है, ये हमारा आरंभिक बिंदु है। तो किस दिशा में है? ये हमारा दक्षिण पश्चिम दिशा में है, क्योंकि ये हमारी जो दिशा होती है ये दक्षिण पश्चिम होती है। अब हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना है? फिर से वही चीज समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा और कर्ड को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग कर्ड को निकाल देंगे तो हमें दूरी पता चल जाएगी। तो अब हम लोग कर्ड को निकालने के लिए क्या करेंगे? ये हमारी 32 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये 32 मीटर है, और ये अगर हम लोग देखेंगे तो ये 19 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये 21 मीटर, यानी कि ये जो दूरी है यहाँ तक 21 मीटर। टोटल जो हमारी दूरी हो गई वो हमारी यहाँ से यहाँ तक जो है 40 मीटर हो जाएगी, क्योंकि ये 19 और ये 21 को ऐड करेंगे तो टोटल जो हमारी दूरी हो जाएगी 40। इतनी हमारी है 32, यानी कि ये वाली हमारी बची 8 मीटर। 40 में से 32 माइनस करेंगे तो 8 मीटर आ जाएगी। इसी तरीके से ये हमारी यहाँ से यहाँ तक 32 है, ये वाली दूरी जो है हमारी 32 है, और ये वाली दूरी अगर हम लोग देखेंगे तो 18 है, यानी जो हमारी ये वाली टोटल दूरी हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 50। तो टोटल ये जो है हमारी 50 मीटर ऊपर से नीचे तक है। अब इसमें हम लोगों को निकालनी है ये वाली दूरी, लंब जो है इसको फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? 50 में ये जो हमारी दूरी है इतनी जो है 35 है, यानी यहाँ तक की जो दूरी है ये 35 है। टोटल हमारी जो है 50 है, इतनी 35 है, तो ये कितनी बची? हमारी 15 बची। अब हम कर्ड निकाल सकते हैं। कर्ड को निकालने के लिए वही लंब का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 289, और 289 का अंडर रूट होता है 17 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा 17 मीटर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमको जो है एक यहाँ पर पैटर्न दिया गया है CMDNEO का, तो ये किसे फॉलो करेगा? CMDNEO। तो CM में देखेंगे हम लोग C से D प्लस 1, D से E प्लस 1, M से N प्लस 1, N से O प्लस 1। तो उसी तरीके से Q E R F S G, तो Q R यानी प्लस 1 हुआ, R से S प्लस 1 हुआ, E से F प्लस 1 हुआ, और F से G जाएंगे तो प्लस 1 हुआ, यानी कि पहले ही ऑप्शन में हमारा जो पैटर्न है वो फॉलो कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पहले पद में प्लस 1 और दूसरे पद में प्लस 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनना है जो इसी को फॉलो करता हो। तो EPF
यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं EPFJVM। तो E से J जाएंगे तो FGHIJ +5, P से हम लोग V जाएंगे तो V के लिए +6 और F से M जाएंगे तो +7, यानी पहले पद में +5, दूसरे पद में +6 और तीसरे पद में +7। तो यहाँ पे हम लोग सीधे राइट आंसर उठाते हैं GTSLZZ। तो G से L जाएंगे तो हम लोग +5 करेंगे, T से Z जाना होगा तो हम लोग यहाँ पर +6 करना पड़ेगा, और F से Z जाना है तो हम लोगों को यहाँ पर +7 करना पड़ेगा, यानी पहले पद में +5, दूसरे में +6 और तीसरे में +7, यानी ऑप्शन नंबर बी में हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। बाकी तीनों ऑप्शन आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों को डिफरेंस सभी में देखने को मिलेगा। जिसमें भी आपका जो पैटर्न है +5, +6, +7 का फॉलो करेगा वही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, यहाँ पर कितने छात्र लड़कियां हैं। तो ऐसे छात्रों की संख्या बतानी है जो लड़कियां हैं। तो ये छात्र में आ रहा है और ये छात्र में आ रहा है, और लड़की हमारी ये गोला वाला है तो ये हमारे गोले में भी आ रहा है, यानी कि 72 + 32 यानी 104 ऐसे छात्र हैं जो लड़कियां हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोगों को 6, 35, 144, 435, 872 आगे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 6 का 5 गुना +5 तो हमें मिल जाएगा 35, 6 पंचे 30 और 5 35। फिर हमें 35 मिल गया, 35 का अगर हम लोग 4 गुना करेंगे और +4 जोड़ेंगे तो हमें 144 मिल जाएगा। फिर हम लोग 144 का अगर 3 गुना करेंगे और उसमें 3 जोड़ेंगे तो हमें 435 मिल जाएगा। इसी तरीके से 435 का अगर हम लोग 2 गुना करेंगे और उसमें हम लोग +2 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 872। तो पहला पद हमें +5 गुणे 5 +5 का पैटर्न, दूसरे पद में गुणे 4 +4 का पैटर्न, तीसरे पद में गुणे 3 +3 का पैटर्न, चौथे पद में गुणे 2 +2 का पैटर्न। अब जो हमारा लास्ट बचा उसमें हम लोग गुणा 1 करेंगे +1, क्योंकि 5, 4, 3, 2, 1 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हमें 872 मिला था, 872 का गुणा 1 + 1 यानी 873 हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो हम लोगों का पेपर था 16 मार्च का था, इवनिंग शिफ्ट का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो भी हम लोगों का नेक्स्ट पेपर होगा उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।